Hello student, I hope you all are doing very well. Welcome back to my YouTube channel English with Ariom sir. It is the third session of synonyms. हम synonyms की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें एक थर्ड सेशन है. My dear student, please come. चलिए इन मीनिंग्स को समझते हैं, लर्न करते हैं, देखते हैं इनके synonyms क्या हैं. सभी रेगुलर स्टूडेंट जो भी हैं 10 स्पेशली 10+2 एंड 11th क्लास, जो एक वर्ड दिया जाता है उसका आपको एक ही वर्ड एग्जाम में सिनोनिम्स लिखना है. बट टू एनहांस योर वर्ड पावर यू मस्ट पे अटेंशन ऑल द वर्ड्स दैट आर गोइंग टू बी रिटन बाय मी एंड यू ओवर द बोर्ड. ओके, लेट्स कम. द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड हमारे सामने क्या है बच्चों? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज अ वेरी कॉमन वर्ड. हर व्यक्ति इसको जानता है और यूज करता है. ब्यूटीफुल का मतलब होता है, यदि हम हिंदी में जानना चाहें तो होगा सुंदर. क्या होता है इसका वर्ड का मतलब? होता है सुंदर. क्या होता है? ब्यूटीफुल. BEUTIFUL. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है बच्चों सुंदर होता है. क्या कह सकते हैं? आपने सुना होगा लवली. क्या बोलते हैं? लवली. प्रेटी. बोले बोले माय चैंपियंस. प्रेटी क्या वर्ड होता है? प्रेटी मीन्स भी सुंदर होता है. हैंडसम. क्या होता है? हैंडसम होता है. लवली होता है, प्रेटी, हैंडसम एज वेल एज गुड लुकिंग. गुड लुकिंग. गुड लुकिंग. तो माय डियर स्टूडेंट, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है लवली, प्रेटी, हैंडसम, गुड लुकिंग. ऑल दीज आर वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल. चैंपियन ब्यूटीफुल. तो वेरी सिंपल, सभी को आता है. आपने एक नया वर्ड नहीं कहेंगे, इससे आप पहले से परिचित हैं. बोल्ड. बोल्ड मीन्स होता है साहसी. क्या होता है? साहसी. इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड जो हम यूज करते हैं. बोल्ड मीन्स होता है साहसी. तो क्या कहेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे साहसी. क्या बोलेंगे? साहसी. क्या लिखेंगे इंग्लिश में? COURAGEOUS. करेजियस. करेजियस. वैलिएंट. VALIANT. वैलिएंट होता है. एक होता है DASING. डैशिंग. क्या होता है? डैशिंग. करेजियस, वैलिएंट, डैशिंग, है ना? डैशिंग होता है. आप जानते हैं एक वर्ड होता है फियर से बना है, फियरलेस. क्या होता है? फियरलेस होता है. एक होता है डेयर से बना है, डेयर से बना है, डेयर डेविल. क्या होता है? डेयर डेविल होता है. एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड्स आपको बताया था, जो वर्ड्स होता है डेयर डेविल, फियरलेस. ओके, दिस इज एक वर्ड है वो, सॉरी, हाँ, GATS. गट्सी. क्या वर्ड है? गट्सी. क्या वर्ड आप GATSY. गट्सी. बहुत साहसी. तो देखिए, करेजियस, COURAGEOU. करेजियस मीन्स भी बहादुर होता है, वैलिएंट होता है, डैशिंग होता है जिसमें फियर नहीं होता, फियरलेस, डेयर डेविल एंड गट्सी. क्या होता है? गट्सी होता है. ओके, ये आपके सिनोनिम्स रहे. नेक्स्ट आप देखेंगे बियर. बियर मीन्स, यू नो, बियर मीन्स होता है सहन करना. क्या है? सहन करना. सहन करना. सहन करना भी अपना एक कॉमन वर्ड है. ये भी आप जान रहे हैं इसको, हिंदी को. बियर, BEAR. बियर. बियर मीन्स क्या होता है? सहना होता है. ठीक है, जिससे हम कहते हैं, वेरी कॉमन वर्ड है, टॉलरेट. क्या बोलते हैं? टॉलरेट करना. टॉलरेट करना,
सफर करना, SUFFER, सफर करना। पुट अप विद होता है, पुट अप विद, ये आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। पुट अप विद मीन्स सहन करना। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा हम सभी लोग साइकिल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? साइकिल। तो साइकिल में नीचे क्या होता है? स्टैंड होता है। स्टैंड क्या करता है? क्या काम है स्टैंड का? साइकिल को खड़े रख कर रखना और साइकिल के वेट को सहन करना। इसलिए यहीं से मीनिंग याद करेंगे। स्टैंड क्या है? स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड मीन्स भी क्या होता है? सहन करना होता है। ओके, फिर रिपीट करें। टॉलरेट, सहन करना। टॉलरेट, सफर करना। क्या करना? सफर करना भी होता है। और आपका पुट अप विद स्टैंड होता है। क्या होता है? स्टैंड होता है। एक और वर्ड आपने सुना होगा, ENDURE, एंड्योर। एंड्योर मीन्स भी सहन करना होता है। नेक्स्ट, बिजी। बिजी, BUSY, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। क्या होता है? व्यस्त रहना। क्या रहना? व्यस्त। सबसे ज्यादा आपने सुना है फोन आपका इंगेज जा रहा है। क्या जा रहा है? इंगेज, ENGAGE। इंगेज जो वर्ड है वो वर्ड भी आपका किसका है? सहन करने का है। सॉरी, व्यस्त करने का, व्यस्त करने का। और इंगेज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? इंगेज्ड कर देंगे। इंगेज मीन्स व्यस्त रखना। एक होता है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड, OCCUPIED। ऑक्यूपाइड मीन्स भी क्या होता है? कहीं आपने स्थान कवर कर लिया है तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूपाइड बोलेंगे। कहीं नौकरी के लिए कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? एम्प्लॉयड मीन्स भी क्या होता है? व्यस्त रहना होता है। किसी में इन्वॉल्व हो जाना, INVOLVD, इन्वॉल्व हो जाना भी क्या होता है? व्यस्त रहना होता है। एक और इंग्लिश लिख सकते हैं आप, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड। क्या है? एब्जॉर्ब्ड है। तो देखिए, बिजी का इंगेज्ड, ENGAGD, इंगेज्ड आप जानते हैं फोन इंगेज रहते हैं। ऑक्यूपाइड, कहीं आप जगह घेर लेते हैं तो इसका मतलब आपने वो जगह व्यस्त कर दी। ठीक। एंड एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब भी होता है कोई पद खाली था, आपने वो भर दिया, वो पद व्यस्त कर दिया। इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट। वर्ड क्या है? चेस्ट वर्ड आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। इसकी हिंदी होती है बच्चों पवित्र। क्या होती है? पवित्र होती है, जिससे बच्चा क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे, सिंपल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे, सिंपल। जो चीज प्योर है, सिंपल है, वो क्या है? चेस्ट है। क्या है वो चेस्ट है। ठीक है। और क्या है? जैसे वर्चुअस बोल देते हैं, VIRTU, वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस होता है। वर्चुअस मीन्स गुणवान होता है। क्या होता है? प्योर हो गया, सिंपल हो गया, वर्चुअस हो गया। क्या हो गया? वर्चुअस हो जाता है, उसे भी बोला जाता है। एक वर्ड होता है एडॉर्न वर्ड है। क्या वर्ड है बच्चों? बताओ। एडॉर्न, एडॉर्न मीन्स सजाना होता है। क्या होता है? सजाना। ठीक है। अनएडॉर्न लिख दो, अनएडॉर्न, अनएडॉर्न्ड। अनएडॉर्न्ड का मतलब भी पवित्र होता है, जिसे सजाया नहीं जाए, बिल्कुल सादा तरीके से दिखाया जाए। अनडेकोरेटेड भी कह सकते हैं। अनडेकोरेट, अनडेकोरेटेड, अनडेकोरेटेड भी इसी का सिनोनिम्स है। सबसे बढ़िया एक वर्ड होता है AUSTR, ऑस्टर। क्या होता है? ऑस्टर। कंपटीशन के बच्चे ध्यान देंगे, ये वर्ड बहुत पूछा गया है। AUSTRE, ऑस्टर। ऑस्टर इज द सिनोनिम्स ऑफ चेस्ट, सिनोनिम्स ऑफ प्योर, सिंपल, वर्चुअस। इसका सिनोनिम्स
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्टर। क्या होता है? ऑस्टर होता है। ऑस्टर का मतलब होता है, आप ध्यान दें, हम ये कह सकते हैं आवर सोल्जर्स मस्ट बी ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब आप जानिएगा, ऑस्टर का मतलब होता है साधा व कठोर। सादा व कठोर, सादा व कठोर। ऑस्टर सिंपल होता है लेकिन कठोर होता है। यानी चेस्ट कौन हो सकता है? जो नियमों में कठोर होगा। सादा होगा लेकिन सिद्धांत और नियम का कठोर होगा। दैट विल बी chaste, pure, simple, virtuous, unadorned, undecorated, austere। austere वर्ड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और हम कह सकते हैं, एक और आपने वर्ड सुना होगा, एसेटिक होता है। एक वर्ड होता है एसेटिक। एसेटिक साधु संतों के लिए यूज होता है, ठीक है। वैराग्य के लिए मोनेस्टिक वर्ड होता है, MONASTIC, मोनेस्टिक। मोनेस्टिक मतलब ये भी पवित्र में आते हैं, जो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। मठ का जो अधिकारी होता है दैट इज मठाधीश कहते हैं, मोनेस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनेस्टिक। तो बच्चे चेस्ट का क्या हुआ बोलो? PURE, प्योर, सिंपल, वर्चुअस, अनएडॉन। एडॉन का मतलब होता है सजना या सजाना। सजना सजाना, सजना सजाना। और इसके आगे लगा दिया अन से इसका अपोजिट हो गया जो सजा हुआ न हो। अनडेकोरेटेड, ऑस्टेर। ऑस्टेर का मतलब सादा, सादा व कठोर। Our soldiers should be austere। Our soldiers should be austere होने चाहिए, ठीक समझे आप। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना। स्वीकार करने के बोलो, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना, ठीक है। कोई चीज हमने एक्सेप्ट कर ली तो कन्फेस कर ली। एक होता है एसेंट करना, सहमति जताना। तो स्वीकार करोगे जब तो आप अपनी सहमति जताओगे। एक्सेप्ट हुआ, एसेंट हुआ, ठीक है। और एक्नॉलेज कह सकते हैं, ACKNOWLEDG। ये तो ऊपर आपके प्रीवियस वीडियो में निकल चुका है। एक्सेप्ट है, एसेंट है, एक्नॉलेज है, एडमिट है। एडमिट मीन्स भी क्या होता है? स्वीकार करना। ओके, तो कन्फेस का मतलब क्या है? स्वीकार करना। एक्चुअली कन्फेस जो वर्ड है वो है जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो हम चर्च में जा करके जीसस के सामने कैंडल जला करके कन्फेशन करते हैं अपनी गलती का, अपने अपराध का कन्फेशन कर लिया। यानी स्वयं मान लिया कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, गलती हुई है, प्लीज गॉड फॉरगिव मी। ओके, ये कन्फेस वो वर्ड है, कन्फेशन बनाया वहीं से। कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। क्या होता है? सांत्वना करना, सांत्वना देना। कॉन्सोलेशन प्राइज होता है ना, सांत्वना पुरस्कार होता है। क्या होता है? सॉरी, सांत्वना पुरस्कार होता है। सांत्वना पुरस्कार होता है, कॉन्सोलेशन होता है। क्या होता है? कॉन्सोलेशन होता है कंफर्ट करना, कंफर्ट करना, ठीक है। किसी को कंफर्ट कर दिया आपने, उसको आराम दे दिया, ये भी कॉन्सोलेशन का क्या होगा? सिनोनिम्स होगा। सिंपैथी एक सुना होगा आपने, SYMPATHY। सिंपैथी। एक वर्ड होता है इम्पैथी, EMPATHY। तो कंफर्ट हुआ, सिंपैथी हुआ, इम्पैथी हुआ, ठीक है। ये इसके क्या हैं? सिनोनिम से एक आपने सुना होगा, वो होता है वो पिटी, PITY। पिटी मीन्स दया दिखाना, सांत्वना करना, ये चीज होती है। एक होता है कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन।
कंपैशन मीन्स मर्सी, कंपैशन मीन्स मर्सी होता है, दया होता है, ठीक है। तो कंफर्ट हुआ, सिंपैथी हुआ, एम्पैथी हुआ, पिटी हुआ, कंपैशन हुआ, ठीक है। ये वर्ड आपके हैं। एक होता है COM, कॉम, वर्ड देखें, COMMISER, ऊपर लिख दें ATION, कॉमाइजरेशन, कॉमाइजेशन, ऐसे बोलो, कॉमाइजरेशन, कॉमाइजरेशन ऐसे देखेंगे, कॉमाइजरेशन, कोमाराइजेशन, याद करें, COM, कॉम लिख दो, ठीक है, फिर लिख दो माइजर, MISE, माइजर एशन, ऐसी वर्ड है ये, क्या है, देखो स्पेलिंग, COMMISERATION, COM, कॉम माइजरेशन, कॉमाइजरेशन, कॉमाइजरेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसलिए इसको जरा स्पेलिंग अच्छे से लिख लें। नीचे लिखी है, क्या वर्ड है, COMMISERATION, कॉमाइजरेशन, कॉमाइजरेशन बहुत पूछा जाता है। इसकी हिंदी आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हिंदी में कहते हैं आप हमदर्दी, क्या कहते हैं, हमदर्दी दिखाना होता है कॉमाइजरेशन। माय डियर स्टूडेंट, जब हम किसी को कोई परेशानी होती है, जब हम उसकी परेशानी में साथ देते हैं, कहते हैं उसने हमदर्दी दिखाई, क्या दिखाया, कॉमाइजरेशन, कॉमाइजरेशन, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, क्या होता है, अपराधी, अपराधी, कन्विक्ट को क्या कहते हैं, अपराधी कहा जाता है, जिसे आप क्रिमिनल कह सकते हैं, CRIMINAL, क्रिमिनल हो गया, ठीक है। एक जेल में पहुंच जाए, प्रिजनर हो गया, PRISONER, क्रिमिनल कहें, प्रिजनर कहें, या जो लॉ तोड़ देते हैं, लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर होता है। एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बदमाशों का बदमाश, यानी बहुत बड़ा अपराधी, महाअपराधी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। फैल्कन होता है, FELCON, इंपोर्टेंट वर्ड है, FELCON, फैल्कन, क्या होता है ये, फैल्कन होता है, फैल्कन, फैलॉन, फैलॉन कहेंगे, फैलॉन, फैलॉन, FELON, फैलॉन, फैलॉन जो होता है ये महाअपराधी होता है। कौन होता है, महाअपराधी होता है, जो बहुत बड़ा अपराध करते हैं उसको फैलॉन कहा जाता है। तो क्या बच्चों, क्रिमिनल, प्रिजनर, लॉ ब्रेकर एंड फैलॉन आप सिनोनिम्स याद रखेंगे। एक और आपने कॉमनली सुना है, कल्प्रिट, क्या होता है, कल्प्रिट, दोषी, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी होता है, ठीक है। और भी आपने सुना है ऑफेंडर, ऑफेंसिव बना है, ऑफेंडर, ऑफेंडर भी दोषी होता है, क्या होता है, दोष करने वाले को जो कमी होती है, जिसकी दोषी होता है उसे ऑफेंडर कहा जाता है। कैंडिड, कैंडिड को कहते हैं स्पष्ट, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी होता है, उसको इंग्लिश में कैंडिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निष्कपट, सच्चा, फ्रैंक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो फ्रैंक है। आउट स्पोकन है बच्चों, क्या है वो, आउट स्पोकन है, फ्रैंक है, आउट स्पोकन है, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, उसको बोलेंगे कैंडिड बोलेंगे। जेन्युइन कह सकते हो, GENUINE, जेन्युइन भी, फ्रैंक हो गया, आउट स्पोकन हो गया, जेन्युइन हो गया, ये आपके कैंडिड के रहे, किसके रहे, कैंडिड के रहे। चेस्ट कह सकते हैं जी, है ना, चेस्ट,
ये चेस्ट वाली पूरी लाइन आप कह सकते हैं, चेस्ट कह सकते हैं। इसी में एक वर्ड जो आपका ये है ऑस्टर, AUSTR, ऑस्टर हो सकता है, ठीक है। और स्पार्टन वर्ड है एक, स्पार्टन, स्पार्टन इज वेरी गुड वर्ड, स्पार्टन इज वेरी गुड वर्ड होता है। स्पार्टन होता है बिल्कुल सीधी साफ बात कहने वाले को स्पार्टन कहते हैं, SPRTN, स्पार्टन। कैंडिड, कैंडिड एंड चेस्ट दोनों एक ही बात है, इसको कैंडिड को इसमें लिखा जा सकता था, ठीक है। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, क्या है, छिपाना, यानी इसको हिंदी में कहेंगे छिपाना, कंसील, कंसील होता है छिपाना, और रिवील होता है उद्घाटित कर देना, तथ्यों को बता देना होता है। कंसील में छिपाना है। हाइड कर दो, क्या कर दो, हाइड कर दो। एक वर्ड सुना होगा VEIL, वेल, देखा है शादी में जो दुल्हन का जो घूंघट होता है उसे वेल कहते हैं। हाइड हो गया, वेल हो गया। एक होता है डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज का डियर स्टूडेंट मतलब होता है भेष बदलना। भेष बदलने का मतलब क्या है, जैसे आप सादा हैं और दाढ़ी वगैरह लगा लें और इधर उधर से पीले कपड़े वो पहन करके, तो आपने कुछ न कुछ छिपाया ना, अपने रूप को छिपाने के लिए आपने साधु का भेष रख लिया। द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल फ्रॉम द रामायण, द रामायण, रावण disguised as a saint when he came before Sita to you know very well. Hide, hide means छिपाना, veil means घूंघट, वो भी छिपाना हुआ। Disguise means भेद बदलना, वो भी क्या हुआ, छिपाना हो गया है। एक और आप ले लीजिएगा, जैसे कहते हैं स्क्रीन, SCREEN, जानते हैं स्क्रीन जो होती है, जो दिखता है वो स्क्रीन पे नहीं होता, उसके पीछे होता है, स्क्रीन उसको छिपाती है। तो स्क्रीन का मतलब हुआ छिपाना। क्या हुआ, सीक्रेट होता है, सीक्रेट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सीक्रेट हो गया, SECRET, सीक्रेट, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट हो गया। किसी को रेप कर देना, WRAP, रेप, रेप वो रेप नहीं है, रैपर बनाना, रैपर लपेटना। जैसे कोई चीज कहते हैं जरा इसको रैपर में रख दो, मतलब उसको ढक दो, तो WRAP, रैप, रैप मीन्स होता है लपेटना, वो कंसील का सिनोनिम्स हो सकता है। दीज वर्ड्स आर, देयर आर फ्यू वर्ड्स जो हमने सीखे, एंड आप अगेन एंड अगेन इसका अगर रिविजन करेंगे तो यू विल बी वेरी गुड इन वोकेबुलरी। एक बार हल्का सा कैप ले लेते हैं, रिकैप। ब्यूटीफुल, लवली, प्रेटी, हैंडसम, गुड लुकिंग। साहसी मीन्स, सॉरी, बोल्ड मीन्स साहसी, करेजियस, वैलियंट, डैशिंग, फियरलेस, डेयरडेविल एंड गट्सी। बियर मीन्स सहन करना, टॉलरेट, सफर, पुट अप विद, स्टैंड, एंड्योर। Busy means व्यस्त, engaged, occupied, employed, involved, absorbed. Chaste means पवित्र, प्योर होगा, सिंपल होगा, वर्चुअस होगा, अनएडॉर्न्ड होगा, एडॉर्न मीन्स सजाना, अनएडॉर्न्ड मीन्स बिना सजा हुआ, undecorated, austere, ascetic, monastic. There are so many words, okay? Confess स्वीकार करना, accept करना, assent करना, acknowledge करना, admit करना, okay? Consolation सांत्वना, comfort करना, sympathy, empathy, pity and compassion, mercy भी हो सकता है। Convict, criminal, prisoner, lawbreaker, culprit, offender, सभी वर्ड्स आपने सुने हैं। इसमें जो कॉन्सोलेशन में था ये है कॉमाजरेशन, हमदर्दी। कैंडिड, फ्रैंक, आउटस्पोकन, जेन्युइन, चेस्ट, ऑस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्पार्टन, कंसील, हाइड, वेल, डिस्गाइज, स्क्रीन, सीक्रेट एंड रेप। ओके, आई होप आपने इन वर्ड्स को एंजॉय किया होगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, सो दैट यू may receive the information of next video, okay, soon as possible. Thanks for watching this video.